हेलो स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे थे चैप्टर 4 गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें आज का टॉपिक है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉज ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। क्या है, प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, ठीक उतना ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। क्या है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो बॉल को क्या करता है, हिट करता है, बैट के द्वारा बॉल को हिट करता है और उससे क्या होता है, बल्ला पीछे जाता है। आखिर बल्ला पीछे क्यों जाता है? तो जितनी वेग से, जितने गति से क्या करता है, बल्ला गेंद को हिट करता है, उतनी ही गति से गेंद बल्ले को भी हिट करता है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन इसका प्रतिक्रिया ठीक ऊपर की ओर, इसको संतुलित करने के लिए प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है। उदाहरण देखते हैं। किसी धरातल पर स्थित पिंड का भार क्या है, क्रिया बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि धरातल द्वारा प्रतिक्रिया बल, धरातल ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल आर लगाता है। उपरोक्त निकाय विरामावस्था में है, भी विरामावस्था में है, अतः बल शून्य होगा, कुल बल शून्य होगा, अतः क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत दिशा में होने चाहिए। नेक्स्ट, तैरने की क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम से ही संभव है। भाई, तैराक क्या करता है, पानी पर दबाव लगाता है, हाथों से क्या करता है, पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। जब पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तो पानी उसको आगे की ओर ढकेलता है, जिससे वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, जब राइफल चलाई जाती है तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है, ये क्रिया हुआ, और राइफल पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता, झटका लगता है, यह प्रतिक्रिया बल है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है, मान लीजिए आप ही चल रहे हैं, तो पैर पंजों के द्वारा त्रियक बल से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। अब पीछे की ओर दबाएगा तो पृथ्वी क्या करेगी, उतने ही बल से आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, विपरीत दिशा में बल लगाता है। इस प्रतिक्रिया बल के दो समकोणिक घटक वियोजित हो जाते हैं। से यहाँ पे ये भाई,
इधर को पैर को से ढकेल रहा है तो ये प्रतिक्रिया बल इस ओर लगेगा और इसके दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्व और दूसरा क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है उसके भार को संतुलित करता है। भाई यहाँ पे प्रतिक्रिया बल दो भागों में बट गया। तो एक भाग क्षैतिज भाग जिससे वो आगे बढ़ रहा है, क्षैतिज भाग से आगे बढ़ रहा है, तथा ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज भाग से आगे बढ़ा और ऊर्ध्वाधर भाग से उसका भार मेंटेन होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये अच्छे से तैयार कीजिएगा।